एस ब्लॉक का तो बता दिए हैं कि अगर मान लो 1s है, 1s सीरीज है और 2s सीरीज है, तो 1s होगा, एनर्जी लेवल पता होगा कि धीरे धीरे बढ़ता है, नीचे 1s होगा फिर 2s होगा। तो वो s का कैसे बनता है, ऐसे बनता है बेंजीन रिंग जैसा। फिर ये 2s का, ये 1s हो गया, ये 1s हो गया, ये सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ये 2s का बना रहे हैं। टू एस सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। अब हम देखते हैं जैसे 1s2 2s2 किसका होता है, हाइड्रोजन हीलियम बेरिलियम बोरॉन। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, ये बेरिलियम का होता है। बोरॉन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p1, क्या आ गया p। तो इससे समझाते हैं, हमको पता होगा कि बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक, फ्लोरीन नियॉन, ये तीन, ये कौन सा हो गया, 13 14 15 ग्रुप नंबर, 16 17 18 ग्रुप नंबर। यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी है 13 14 15 16 17 18, इसमें दिया हुआ नहीं है, 18 भी, ठीक। 18 जो है ये तीनों और ये तीनों ग्रुप नंबर, और ये तीनों ग्रुप नंबर में दो रूल होता है, दो डायग्राम बनता है। इसका बनता है ऐसा, ऐसे 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 ऐसे, हाँ, इसका बनता है ऐसे 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 ऐसे। इसको बोलते हैं देयरफॉर सिंस, मतलब ग्रुप 16 17 18 का जो भी एलिमेंट्स होगा उसमें डायग्राम। इसका लॉजिक अभी थोड़ा देर में समझाते हैं। जैसे मान लो कि कोई ग्रुप 13 का एलिमेंट्स है, बोरॉन है, तो इससे क्या होगा, 1s2 2s2 2p1। 1s2 का तो ऐसा ही डायग्राम बनेगा, 2s2 का तो ऐसा ही डायग्राम बनेगा। फिर इसके ऊपर कौन सा डायग्राम बनेगा, p ऑर्बिटल। कैसे उसका डायग्राम बनेगा, देखो ये बोरॉन कौन सा फैमिली का, 13 नंबर फैमिली का है, तो उसका डायग्राम ऐसे बनेगा। मतलब बेंजीन रिंग बना लिए, फिर ये एक और बनाए, ठीक है। पता होगा कि इसमें s में कितना होता था, एक ऑर्बिटल, s में एक होता है, p में 3 होता है, d में 5 होता है, f में 7 होता है। तो s में एक था तो एक ही बनाते थे, एक ही बनाए, पर p में 3 होता है तो यहाँ 3 बनाएंगे, ठीक है। p में 3 होता है, दोनों साइड 3 बनाए, पर p में जो है ऑर्बिटल का नाम क्या क्या होता है, इसमें एक था तो s ही हो जाता है एक को। अगर 3 ऑर्बिटल है इसे, तो तीनों का स्पेसिफिक नाम है px py pz, ठीक है। ये तो हो गया 2p, ये हो गया 2p। अब यहाँ पे क्या होता है, ये इसका हम मतलब समझाते हैं। ये क्या है, देयरफॉर ऐसे डब्बा बनता है, ये डब्बा बन गया, यही मतलब हुआ। देखो देयरफॉर ये डब्बा बनाने का ही टेक्निक को बोलते हैं। फिर अगर मान लो ये रहता ऑक्सीजन फैमिली का या फ्लोरीन या क्या कहते हैं ये नोबल गैस फैमिली का रहता, तो डब्बा कैसे बनता है समझाते हैं। सब कुछ सेम ही रहता, रफ डायग्राम है तो उतना मत लेना। इसमें क्या है, देयरफॉर आता और सिंस आता, मतलब इसमें 2 बनता है, इसमें 1 बनता है। लो एनर्जी लेवल में 1 बनता, हाई एनर्जी लेवल पे 2 बनता है। ये हो गया देयरफॉर सिंस।
इसी के हिसाब से डब्बा बनता। ठीक है, ये समझ गए कि डब्बा, ये डब्बा कैसे बनता है वही है। इसका नेमिंग कर देते हैं। ये वाला नीचे वाला जो है इसको बोलते हैं, जो सिंगल होता है उसी को बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा इज सिंगल। और जो 2 रहता है उसको बोलते हैं पाई। इसको क्या बोलते हैं, पाई 2px। ठीक है, इसको बोल दिए पाई 2py। ये सिग्मा है, सिग्मा 2pz। pz को सिग्मा लेते हैं हमेशा। ये ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, पाई नहीं सिग्मा स्टार 2pz। ठीक, इसका हो गया। अब आगे का मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन सॉल्व के साथ धीरे धीरे आते जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, मतलब बोरॉन। ये पहले से कर लिए हैं कि मेहनत कम लगे, मेरा डायग्राम तो समझ में भी नहीं आता होगा। ये बोरॉन को बनाते हैं। बोरॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, यही होता है। बोरॉन कौन सा फैमिली का है, 13th का है, तो इसका क्या होगा, ये होगा देयरफॉर। ठीक है, ये यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ तो देयरफॉर है। अब तुमको दूसरा दिखाते हैं। अगर उसका रहता 16 17 18 का, तो हमको कैसे बनाना पाता, देयरफॉर सिंस। तो इसको हम करते हैं। देखो यह इसमें 1s में कितना इलेक्ट्रॉन है, मान लो इसको हम पहले कर लेते हैं, फुल करते हैं। ये क्या है, बोरॉन मॉलिक्यूल B2। ठीक, बोरॉन मॉलिक्यूल है B2। बोरॉन मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, B2 कैसे बनेगा, B+B मेक्स B2। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2 2s2 2p1। इसका भी वही होगा 1s2 2s2 2p1। ठीक है, ये एनर्जी लेवल को डिनोट कर दिए, एनर्जी लेवल। ठीक, ये क्या कहते हैं, एस का डायग्राम ऐसे ही बनाते हैं ना। ये हम डब्बा बनाते हैं, इसमें नहीं है, बना देते हैं डब्बा। इधर क्या है, बोरॉन है, इधर भी बोरॉन है, इधर डब्बा बना देते हैं। यहाँ 3 डब्बा है। डब्बा बनाओ, गोल बनाओ, कुछ भी बनाना बनाओ। ठीक है, डब्बा बनाए। पता है कि बोरॉन के पास देखो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, मतलब 1s और 2s का जितना कॉन्फ़िगरेशन है वो फुलफिल ही है। ये दोनों साइड 2-2 है, इसमें दोनों में आ जाएगा, इसमें भी फुलफिल है, 2-2 दोनों साइड है, 4 हो गया। तो इसको भर देते हैं, भर दिए। अब क्या 2p1 है, 2p1, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये वाला बोरॉन में, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला बोरॉन में, तो टोटल कितना हुआ, 2। अगर 2 है तो पहले एक इसमें भरें, क्या दूसरा इसमें ही भरेंगे, नहीं, दूसरा इसमें भरेंगे। अब तीसरा किसमें, अगर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन, इसका सम 3 इलेक्ट्रॉन आता तो तीसरा इसमें भरते, नहीं, पहले एनर्जी देखो, मान लो ये एनर्जी लेवल है, पहले इसको हाफ फिल करो, हाफ फिल हो जाए फिर फुल फिल करो, फिर नेक्स्ट एनर्जी लेवल में जाओ। यही इसका रूल होता है कि मान लो तुम्हारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इसमें दिए, क्या दूसरा इसमें भी दे देंगे, नहीं, पहले एक इसमें एक देंगे, 2 गया। अगर 3 रहेगा इसमें दे देंगे, नहीं, तीसरा इसमें देंगे, चौथा रहेगा इसमें देंगे, 5वां इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। जब तक एक एनर्जी लेवल पूरा कंप्लीट ना हो दूसरे पे नहीं जाना है, यही रूल है। तो अब लिखते हैं, इसमें दोनों पे आ गया एक एक इलेक्ट्रॉन। अब लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2
सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद पाई 2p1, एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, इक्वल्स टू, ये दोनों सेम एनर्जी लेवल पे है तो इसलिए इक्वल्स टू लगाएंगे, पाई 2p1, समझ गए। 2p, यहाँ पे देखो 2p दिखा हुआ है ना, इसको x इसमें छूटा ले, x y, इसको z बोलते हैं, x y z, तो ये x हो गया, ये y हो गया। अब मैग्नेटिक नेचर देखते हैं, मैग्नेटिक नेचर, सिंगल है इलेक्ट्रॉन तो पैरामैग्नेटिक। अब बॉन्ड नंबर देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड नंबर, तो बस इसको देखो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है देखो, 1 + 1 + 0 क्या हो गया 2, नॉन बॉन्डिंग तो एक भी नहीं है, 2 - 0/2 क्या आ गया, 2/2 1 आ गया, ठीक है। जैसे हम बोरॉन का लिए हैं, बोरॉन मॉलिक्यूल का, हम वैसे ही बोरॉन, इसका ले केटाइन ले या एनाइन ले, चलो केटाइन लेते हैं, B2+ है, यहाँ देखो सिंगल प्लस है, सिंगल प्लस है, पहले इसको समझाते हैं, रुको, यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छे से हम बनाए हुए हैं कि देखो ये था, ये शायद नाइट्रोजन का, इसमें बोरॉन का बना ही नहीं नाइट्रोजन का है, तो नाइट्रोजन इससे समझाएंगे, ठीक है, बोरॉन और कार्बन हम इससे समझेंगे, ठीक। बोरॉन, इस तो बोरॉन का यहाँ बता दिया ये वाला, अब यहाँ बोरॉन आयन का बताते हैं, बोरॉन मान लो कटायन है, ये कैसे बना होगा, B+, आयन इक्वल्स टू B2+, अगर मान लो यहाँ पे +2 चार्ज आता तो दोनों में एक एक बांट देते, B+, दोनों को एक एक चार्ज बांट दिए तो बन गया B2+2 ये चार्ज, पर यहाँ पे प्लस है, एक में प्लस चार्ज देंगे, एक को न्यूट्रल रहने देंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p1, यहाँ देखो एक इलेक्ट्रॉन चले गया इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2, बस ये जो p वाला क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन था वो तो निकल गया, p नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, ये एनर्जी लेवल का साइन दे देते हैं, एनर्जी लेवल का साइन, अब देखो दोनों में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दे दिया इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी, इधर मान लो बोरॉन है, इधर बोरॉन प्लस है, ठीक है, एटम मान ली कौन कौन से किधर है, दोनों में देखते हैं 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, दे दिए। अब देखो बोरॉन में तो p में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ दे दिए, पर इसमें नहीं है तो उसमें नहीं देंगे, सिंपल सा बात है। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, पहले नीचे का 2 भरे फिर ऊपर गए, दोनों भरा गया, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है, नीचे का 2 भरे ऊपर का 2 भरा गया, 4 इलेक्ट्रॉन, पर यहाँ नीचे में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला मैं दे दूँगा, अरे यार हम ये वाला यूज कर लिए, तभी दिखाने के लिए इसको लाए थे, ये बर्बाद हो गया, छोड़ो, रुको, ये यहाँ तक समझिए ना, ये वो वाला का है, हम प्रिंट कर ये के रखे थे समझाने के लिए, इसमें समझाते हैं, वो तो आधा समझ गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 2 कर देते हैं, यहाँ तक तो समझ गए। इसमें बोरॉन में, ये बोरॉन प्लस, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, इसमें नहीं था, 1 इलेक्ट्रॉन है तो नीचे वाला जो एक किसी में डाल दिए, मान लो इसमें डाल दिए 1 इलेक्ट्रॉन। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ये हो गया, ये px है, y है, z है, x है, y है, z है, ये क्या हो गया
पाई 2px1। ये तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। मैग्नेटिक नेचर क्या हो गया, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, हाँ है यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड नंबर कैसे निकालेंगे, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक है मात्र, एंटी बॉन्डिंग कितना है 0/2, तो 1/2 तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड नंबर निकल गया। चलो एक और लेते हैं मॉलिक्यूल, कौन सा लेते हैं, चलो कार्बन का लेते हैं। कार्बन का कटायन ले, चलो एनायन लेते हैं, एनायन C-3, देखो -3 लिया है, ठीक है। -3 अगर देखो मान लो -1 है तो किसी एक पे दे देंगे, -2 है दोनों को बांट देंगे इक्वल, -1 -1 देंगे, -3 है तो -2 -1 दे देंगे, -4 है तो -2 इक्वल में डिवाइड कर देंगे। C-3 है कार्बन पे -3 मतलब C2-3 पावर, तो C पे एक -2 आ गया, C पे एक पे -1 आ गया, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2 2p2, यही होता है ना, यही होता है। अब देखो इसमें देखो 2p2 है, इससे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया इसलिए -2 का चार्ज है, नहीं 2 इलेक्ट्रॉन आ गया इसलिए -2 का चार्ज है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p4, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया इसलिए p में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आया, 1s2 2s2 2p3। अब देखो कार्बन तो उसका है कितना नंबर का, 14th का, 13 14 15 पे यही होता है, देयरफॉर इसलिए ये देखो पहले से बना हुआ है देयरफॉर, ठीक। इधर मान लेते हैं C2 -2 C-1, 1s में तो दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, भर दिए, 2s में दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, भर दिए, 2p में इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 4, 1 2 3, पहले एक भरे फिर उसका डबल करेंगे। इसके पास C-1 के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, ठीक है, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये तो फुल हो ही जाएगा, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है ये भी फुल हो गया। अब देखो इसके पास 4 + 3 7 इलेक्ट्रॉन है, पहले कैसे भरेंगे, पहले नीचे को हाफ भरेंगे, 2 भरे, फिर इसको डबल किए 4 भरे, फिर इसमें हाफ भरे, फिर इसको डबल किए, फिर कितना बचा 2 2 2 2 4 2 6 हो गया। अब ये जो 7वां इलेक्ट्रॉन है इसको ऊपर में देंगे, बस ऐसे ही भरना है, पहले इसको हाफ फिल फिर फुल फिल, फिर इसको हाफ फिल फिर फुल फिल, तब जो बचेगा ऊपर जाएंगे। और फिर और इलेक्ट्रॉन बचाया था तो फिर इसको हाफ फिल करते तब फुल फिल करते हैं, फिर फुल फिल होने के बाद इसमें डालते हैं इलेक्ट्रॉन लास्ट में, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इसमें दे देते हैं, ये x है, ये y, ये z, x y z, नहीं भी देंगे तो चलेगा, दे देंगे तो और अच्छी बात है। σ1s2 ये 2 जो है इलेक्ट्रॉन को बताता है, σ*1s2 ये वाला, σ2s2 σ*2s2, उसके बाद पाई 2px2 इक्वल्स टू, ये दोनों सेम एनर्जी लेवल पे इसलिए इक्वल्स टू यूज किए, पाई 2py2, ये दोनों हो गया। अब क्या है σ2pz2, इसके बाद क्या है पाई* 2px
1, एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है इसलिए 1 दिया। ठीक है, मैग्नेटिक नेचर क्या हो गया, किसी के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, हाँ इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक। अब करते हैं बॉन्ड नंबर। नीचे कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो बॉन्डिंग में नीचे वाला जो होता है वो बॉन्डिंग होता है, ऊपर वाला जो होता है नॉन बॉन्डिंग होता है। नीचे 6 है, ऊपर मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है। 6 - 1/2, 5/2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ गया इसका। C-3 का, C2-3 का मतलब कि ये जो है ये दोनों कार्बन, ये मतलब कि 2.5 आया था फ्रैक्शन में, ये बॉन्ड नंबर को नहीं दिखाता है, भूल गए थे, बता दिए। ठीक है, अब देखते हैं कार्बन हो गया। नाइट्रोजन कैसे होता है, अच्छा मान लो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन मिलके नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाया। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p3, दोनों का सेम ही होगा क्योंकि 2 आइटम मिलके मॉलिक्यूल बनाया, इसमें चार्ज तो है नहीं, जिसके पास कम होगा किसी के पास ज़्यादा होगा। ये डायग्राम बना लिए, ये एनर्जी लेवल दोनों डिनोट कर दिए। ये 1s का डायग्राम है, देखो 1s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s के दोनों के पास 1s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, दोनों में भर दिए। 2 2 4 था तो दोनों भर दिए, इसमें भी 2 2 4 था तो 2 नीचे 2 ऊपर भर दिए। अब देखो 1 2 3 5 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इसको हाफ फिल करेंगे, फिर उसका फुल फिल करेंगे, फिर ऊपर वाले को हाफ फिल करेंगे, फिर उसको फुल फिल करेंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ यूज हो गया, इसलिए ऊपर में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिए। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, पहले इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकाला है तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। 6 यहाँ पे है, ऊपर 0 है, 6 - 0/2 3 आया। सिर्फ ऊपर को देख लो, मतलब सिर्फ ऊपर से भी, पूरा टोटल करके भी निकाल सकते हैं पर ऊपर का ही बस करके भी निकल जाता है आराम से, तो पूरा क्यों करना है। तो इससे देखो 3 आया और ये फ्रैक्शन नहीं है, अगर फ्रैक्शन नहीं होगा तो ये बॉन्ड नंबर को भी डिनोट करेगा। पता होगा कि नाइट्रोजन ऐसे होता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, यही मतलब हुआ। कॉन्फ़िगरेशन लिख दे 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ये दोनों सेम एनर्जी लेवल में पाई 2px2 पाई 2py2 और सिग्मा 2pz2। इस ये 2 जो दिखाता है ये इलेक्ट्रॉन, इसके पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन रहता तो यहाँ 1 लिखते हैं। सारा पेयर में है, कोई भी अनपेयर नहीं है तो डायमैग्नेटिक इन नेचर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आयन मतलब N2+ है, N2+1 है, तो एक के पास पॉजिटिव चार्ज है, एक न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है 1s2 2s2 2p3। पॉजिटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन गया तो 2p2 हो गया। इधर नाइट्रोजन प्लस मान लिया, इधर नाइट्रोजन मान लिया, दोनों के पास 1s तो 2 है, 1s में 2 लिख दिए, 2s में 2 है लिख दिए, बस 2p में अंतर ना। Na+ के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए, n के पास 3 इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन दिए, ये तो फुलफिल हो ही जाएगा ये दोनों, ये बचा है बस। इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले इसको फिल किए, हाफ फिल किए, 1 डाले, फिर दूसरा डबल किए, 2 डाले, अब जो 4 तो यूज हो गया, 5वां इसमें डाल दिए, यही है। फिर कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए, पैरामैग्नेटिक लिख दिए, बॉन्ड ऑर्डर, और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर निकाला है 5 - 0/2, मतलब इसका हो जाएगा 2.5। फ्रैक्शन में आ गया, इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन में आया तो ये बॉन्ड ऑर्डर को डिनोट मतलब कि रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसलिए पैरामैग्नेटिक हो गया। अब इससे एक चीज़ ये भी समझ में आता है कि N2 जो है ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू N2+, मतलब इसका 3 आया है, ये इसका आधा आया है, तो ये जो है ये नंबर ये स्टेबिलिटी को भी डिनोट करता है, मतलब कि रिप्रेजेंट करता है, ये ज़्यादा मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू N2+। अब यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल का है,
O2 जो है ये हम बताए थे, O2 ऑक्सीजन, हेलोजन और उसको क्या बोलते हैं, नोबल गैस। नोबल गैस में जो आता है नियॉन आता होगा मे भी, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये तीनों फैमिली में देयरफॉर सिंस होता है। ठीक, तो समझाते हैं। ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन का यहाँ बना भी है, हम समझा भी देते हैं। जैसे ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल था, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ऑक्सीजन का, 1s2 2s2 2p4। इसका भी सेम होता है, दोनों सेम ही है। तो इधर भी ऑक्सीजन मान लिया, इधर भी ऑक्सीजन। S1s में तो दो दो इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी दो दो इलेक्ट्रॉन, सारा कुछ सेम होता है। इसमें तो कुछ 4 इलेक्ट्रॉन था, तो एक से पहले 1 1 1 भरे तीनों में, फिर इसको डबल कर दिया, 1 1 1 भरे फिर इसको डबल कर दिया। ठीक, इसमें हम समझा रहे हैं। यहाँ पे O प्लस O मिलके O2 बनाता है, 1s2 2s2 2p4। इसका भी सेम हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 2 3। ठीक है, फिर यहाँ पे चौथा, 1 2 3, फिर चौथा। इधर तो फुल ही रहता है, पता ही होगा इतना क्वेश्चन किए तो। अब देखो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, इधर भी 4, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, 8। यहाँ पे पहले 1 भरे, ठीक। दूसरा इलेक्ट्रॉन पहले हाफ फिल, फिर इसको फुल फिल करेंगे, तब वो दूसरा एनर्जी लेवल में जाएंगे। फिर इसको हाफ फिल किए, फिर इसको फुल फिल किए, तो 8वां इलेक्ट्रॉन देखो ये लग गया, नहीं लगा, 6 ही लगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसमें हाफ फिल कर दिए। ठीक, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ये तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ये तो होगा है, इतना तो कॉमन ही है। अब यहाँ पे लिखते हैं, ये Z हो गया, ये XY बताए थे। सिग्मा जो होता है, सिग्मा Z होता है, इसमें X Y, ये Z कुछ नहीं होता है, बस ये जो है पलट जाता है, ये ऊपर के जो है नीचे आ जाता है, और ये नीचे होता है उस सब में, तो ये ऊपर चले जाता है। तो अब क्या लिखेंगे, जैसे जैसे वैसे वैसे लिखते हैं। तो अब लिखेंगे सिग्मा 2pz2 कॉमा पाई 2px2 इक्वल्स टू पाई 2py2, फिर कॉमा पाई स्टार, पाई के साथ स्टार है, 2px स्टार क्या डिनोट करता है, ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। 2px1 एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इक्वल्स टू डालेंगे। इक्वल्स टू कहे डाल रहे हैं कि ये दोनों सेम एनर्जी लेवल पे, इसमें भी इक्वल्स टू डाले थे, इसमें भी डालें, पाई स्टार 2py1। ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये ऊपर वाला तो ये दोनों का है, और ये नीचे वाला जो है ये इसका है, p वाला ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन। ये है सिग्मा 2pz2, ये वाला, ये हो गया पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1। अब मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, कहीं अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, हाँ ये दोनों अनपेयर ही हैं, इसलिए पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर, नीचे में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर में 2 है, बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। ये ऑक्सीजन का है, यहाँ तो सेम है, यहाँ लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन, पैरामैग्नेटिक है, बॉन्ड ऑर्डर भी यहाँ निकाला हुआ है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का हो गया, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आयन मतलब O2 प्लस है, O2 सिंगल प्लस है, O2 +1 है, तो एक के पास चार्ज जाएगा +1, एक न्यूट्रल रहेगा। तो देखो ये O है, ये O प्लस है, तो ये O प्लस का मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन चले गया, तो यहाँ 2p3 हो गया कॉन्फ़िगरेशन में। मान लो इधर O प्लस मान लिया, इधर O मान लिया, किधर भी कुछ भी मानो, दोनों के पास 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में इसके पास O प्लस के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लिखे,
इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। ये दोनों तो फुलफिल हो ही जाएगा। इसके पास कितना हो गया, 3 + 4 7 इलेक्ट्रॉन, तो एक इसमें भरे, फिर डबल किए, फिर इसका हाफ फिल किए, फिर इसका क्या कहते हैं फुल फिल किए। अब जो 7वां इलेक्ट्रॉन है इसमें भर दिए, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 6 - 1/2 मतलब 2.5। ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है और यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसलिए पैरामैग्नेटिक, ठीक है। उसके बाद जो है ये कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ तक तो कॉमन ही है, सिग्मा स्टार 2s2। अब यहाँ पे सिग्मा 2pz2 है इसका। इसके बाद पाई 2px2 है इक्वल्स टू पाई 2py2, ठीक है। यहाँ पे कॉमा, सबके जगह कॉमा भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। यहाँ पे पाई स्टार है, स्टार का मतलब ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। पाई स्टार 2px में एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए यहाँ एक लिखे हैं। सिंपल है, एक क्वेश्चन आ गया बनाने, पूरा बनाने आ गया। ये है, इसको सुपर ऑक्साइड आयन भी बोलते हैं। इसमें O2- है, ये क्या था O2+। इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया है, +1 चार्ज है, -1 चार्ज है, तो एक में माइनस होगा, एक न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का तो ये पता ही है। एक इलेक्ट्रॉन आया है 2p5 हो गया, ठीक। इधर O मान लिया, इधर O-, किधर इसको इधर या इसको उधर, किधर भी मानो। S के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 2s के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। O के पास P में 4 इलेक्ट्रॉन है, O- के पास P में 5 इलेक्ट्रॉन है। ये कर दिए। इसके पास 2 है तो दोनों में फुलफिल हो गए हैं। इसके पास 2 है तो दोनों में फुलफिल हो गए। यहाँ 4 + 5 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। 9 इलेक्ट्रॉन था तो क्या करेंगे, पहले देखो, पहले नीचे वाला को हाफ फिल किए, फिर फुल फिल किए, फिर इसको हाफ फिल किए, ये वाला को, फिर इसको फुल फिल किए, फिर ये जो है स्टार वाला को, इसको पहले हाफ फिल किए तो भी एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो इसको फुलफिल कर दिए, इसको रहने दिए। एक और इलेक्ट्रॉन होता 10 होता तो इसको भी फुलफिल करते, 11 होता तब इसमें ऊपर में जाते, ये वाला में जाते, ठीक है। वही मतलब हुआ, पहले हाफ फिल करो फिर फुलफिल करो। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल दें। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ गया, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है। यहाँ तक तो पता ही है, यहाँ तक सिग्मा स्टार 2s2 तक, यहाँ तक। इसके बाद क्या हो गया, सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 इक्वल्स टू पाई 2py2। इसका हो गया पाई स्टार 2px2 इक्वल्स टू पाई स्टार 2py1। इसमें 1 है, इसमें 1 है मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसलिए पैरामैग्नेटिक हो गया। पेरिऑक्साइड आयन कौन कौन सा पढ़ चुके हैं ऑक्सीजन में, O2, O2+, O2-। अब क्या है O2 2-। ये वाला हम बता भी चुके हैं। अगर पावर में 1 से ज़्यादा हो तो दोनों को बांट दें। +1 2 हो तो -1 -1, +3 हो तो एक पे ज़्यादा एक पे कम, -1 -2, -4 हो तो दोनों को हाफ में बांटेंगे, इवन होगा तो। ऑड होगा तो +4 होगा तो दोनों को इवन में बांट देंगे। अगर ऑड होगा तो एक पे एक ज़्यादा कर देंगे। यहाँ पे था -2 तो दोनों को बांट दिए, तो क्या हो गया, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4। एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये O का हो गया। O नेगेटिव का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p5। एक इलेक्ट्रॉन जो इसमें आया वही यहाँ पे बढ़ गया। O2 O- दोनों में लिख लिए। ये तो 2 है ही, ये भी है ही, दोनों में 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। 5 आ गया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे 2 आ गया, फिर इसको हाफ फिल किए, फिर इसको फुल फिल किए, तो यहाँ पे फिर आ गया, ये टोटल 6 हो गया। फिर इसको हाफ फिल किए, फिर इसको फुल फिल किए, तो 10 इलेक्ट्रॉन इतना में यूज हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं गया, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। 6 - 4/2 बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा निकल गया 1। मैग्नेटिक नेचर निकल गया, डायमैग्नेटिक कह के सारा पेयर में है। ये तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कॉन्फ़िगरेशन इतना बताए हैं, अब खुद से करो, ठीक है। अब इससे कंपैरिजन करते हैं। O2
O2 प्लस O2 माइनस O2 2 माइनस, इसका बॉन्ड ऑर्डर आया 1। देखते हैं किसका कितना है। ऑक्सीजन का 2, इसका 2.5, ऑक्सीजन का 2.5, O2 माइनस का देखते हैं, O2 माइनस का 1.5, इसका 1.5। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? ये स्टेबिलिटी ऑर्डर में देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे यही पूछेगा। बॉन्ड ऑर्डर पहले निकालना होगा, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी पूछेगा। तो इसमें क्या होगा? O2 प्लस सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद O2 होगा, फिर उसके बाद O2 माइनस होगा, फिर O2 2 माइनस होगा। सबसे लीस्ट स्टेबल ये हो गया, मोस्ट स्टेबल ये हो गया, मोस्ट ये लीस्ट। ठीक, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसका हो गया कि 2.5 है तो सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद O2 का होगा 1.5, नहीं 2, फिर O2 माइनस का होगा 1.5, फिर O2 2 माइनस का होगा 1। तो ये तुम्हारा ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर। उसके बाद एक चीज़ और है कि मान लो, इससे पहले वाला वीडियो में भी हम बताए थे कि मान लो कि दोनों का दो क्या कहते हैं वो है, दो मॉलिक्यूल है, मान लो कि N है, N2 है और N2 प्लस है। ये दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? दोनों का अगर बॉन्ड ऑर्डर ये निकल गया तो तब क्या कंपेयर करेंगे? जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो तो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखेंगे कि अगर मान लो जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वो लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल। मोर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू लेस स्टेबल। मान लो इसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 था, इसके पास 3 था, तो ये लेस स्टेबल होगा, मतलब N2 प्लस इज लेस स्टेबल देन N2। ये होता है रूल। लास्ट क्वेश्चन फ्लोरीन मॉलिक्यूल का करता है। फ्लोरीन मॉलिक्यूल का करे या चलो फ्लोरीन मॉलिक्यूल, चलो फ्लोरीन अनायन का करते हैं। F2 माइनस, ये तो F2 माइनस -1 है, F प्लस F माइनस मिल के F2 माइनस बनाया होगा। फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 1s2 2s2 2p5। इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ गया है, इसलिए 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। ठीक है, मान लो इधर F माइनस है, इधर F है, इसमें तो 2 हो गए। ये वाला अगर फुलफिल नहीं होगा तो ऊपर जाएगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो ये तो फुल हो गए। ठीक, F माइनस के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ अच्छे से समझो, ये लास्ट क्वेश्चन है। पहले हाफ फिल किए, ठीक, इसका 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, चौथा किए, फिर पाँचवा किए, फिर छठा किए, तब फुल फिल किए। F के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हाफ फिल किए पहले, फिर फुल फिल किए। ठीक है, ये दोनों में 2 था तो 4 हो गए, इतना क्वेश्चन के पता चल ही गया। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले इसमें 2 भर दिए, फिर इसको हाफ फिल किए, फिर इसको फुल फिल किए, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। इसमें भी पहले हाफ फिल किए, फिर फुल फिल किया, अब भी 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, मतलब अभी तक में 10 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया है। 11वां इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए। ठीक, अब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, बस इतना ही करना है। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक, उसके बाद सिग्मा 2p, इसको Z, ये XY जो सिंगल रहता है इसको Z, मतलब सिग्मा Z होता है जनरली नहीं हमेशा। तो सिग्मा 2pz 2 पावर दे दिए, पाई 2px
2 इक्वल्स टू पाई 2py2 फिर पाई स्टार 2px2 इक्वल्स टू पाई स्टार 2py2 फिर क्या सिग्मा स्टार, ये स्टार है, यहाँ पे स्टार है, स्टार डिनोट्स एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2pz1, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये क्या हो गया पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक हो गया। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, नीचे में 6 है ऊपर में 5, तो 1/2 0.5 निकल गया इसका बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड नंबर। बस ऐसे ही सारा क्वेश्चन बनेगा।